नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है और राजस्थान पॉलिटी की सबसे पहले मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी अपन ने जो है पहले जो है राजस्थान राज्य वित्त आयोग और उससे संबंधित जो आरपीएससी और आरएसएस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो देख चुके हैं। आज अपन जो शुरू करेंगे वो टॉपिक आपका राजस्थान लोकायुक्त। आज अपन डिटेल से जानेंगे। कल अपन जो आज तक इसमें क्वेश्चन आए आरएसएसबी और आरपीएससी में वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो ये लोकायुक्त है, इसकी अवधारणा कहां से आई। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष आपके हरीश चंद्र माथुर थे। कौन थे? हरीश चंद्र माथुर। इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो है समिति बनी थी, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति। इसलिए इसको जो है माथुर समिति कहते हैं। कारण क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र माथुर थे। 1963 में ये बनी थी और इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था के गठन की सिफारिश की थी। अब यहां पर आपके दो नाम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है लोकपाल और एक आ रहा है लोकायुक्त। लोकपाल जो केंद्र के स्तर पर जो आपका मतलब केंद्रीय स्तर पर जो आपका पद होता है उसको लोकपाल कहते हैं, और जो राज्य स्तर पर जो पद होता है उसको लोकायुक्त कहते हैं। ठीक है, काम दोनों का एक जैसा है, लेकिन केंद्र के स्तर पर जो पद होता है उसको लोकपाल कहेंगे और जो राज्य के स्तर पर होता है उसको लोकायुक्त कहेंगे। ठीक है, फिर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन से आयोग के? राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग के, जो 1966 में गठित हुआ था। उसने भी जो क्या किया था? लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था के गठन की सिफारिश की थी। ठीक, फिर चलते हैं अपन जो है राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या जानना है कि जो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है ये कब आया था? तो 1973 में आया था। ठीक है, और लोकायुक्त पद का सर्जन कब किया गया? 3 फरवरी 1973 को। यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोकायुक्त पद का सर्जन कब किया गया? तो 3 फरवरी 1973 को किया गया और 26 मार्च 1973 को प्रदेश में यह प्रभावी हो गया था। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले इस पद का सर्जन हुआ था 3 फरवरी 1973 को, और इस पद का जो है प्रदेश में जो है पद प्रभावी कब से हुआ? तो 26 मार्च 1973 से प्रभावी हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अपने को पता होना चाहिए, हालांकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांस कम रहेंगे क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में अपने को ज्यादा पता होना चाहिए। सबसे पहले कि सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम जो है उड़ीसा में आया था 1970 में। राजस्थान से भी पहले उड़ीसा में जो है सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम आया था। लेकिन सर्वप्रथम स्थापना कहां पर हुई? उड़ीसा में भले ही अधिनियम पहले आया था, लेकिन स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में हुई थी। कहां पर हुई थी सर्वप्रथम स्थापना? महाराष्ट्र में। और सबसे जो शक्तिशाली लोकायुक्त है वो कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक का। शक्तिशाली का मतलब है सबसे ज्यादा शक्तियां जो है कर्नाटक के लोकायुक्त को दी गई है। ठीक, ये चीजें अपने को थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम जो है उड़ीसा में, सर्वप्रथम स्थापना जो है लोकायुक्त की वो महाराष्ट्र में, और सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त आपका कर्नाटक का है। फिर चलते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। उस 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल है? मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर जो है राजस्थान के संदर्भ में अपन देखें तो नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन सिफारिश कौन करता है? 3 सदस्यीय समिति सिफारिश करती है, जिसमें मुख्यमंत्री होता है, जो है नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, यहां क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, फिर बात करें कि इस जो है पद की योग्यता क्या होती है। तो इस पद की योग्यता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त। हालांकि वर्तमान में जो है न्यायाधीश भी इसके लिए जो है योग्य माने गए हैं। क्या माने गए? न्यायाधीश भी। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है इसके लिए क्या होता है? योग्य होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो होता है वो इसके लिए योग्य होता है। दोनों सेवानिवृत्त होने चाहिए। फिर बात करते हैं कार्यकाल की। ठीक है, तो कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो माना गया है। तो लोकायुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वो इसको माना जाता है। ठीक है, फिर बात करें लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2019 जो था उससे पहले जो है 8 वर्ष इनका कार्यकाल था, लेकिन अभी कितना कर दिया?
5 वर्ष। कब से किया? 2019 से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है कि 2019 से पहले 8 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन 2019 में जो है 8 से कितना कर दिया? 5 कर दिया। फिर आपका कि इस्तीफा किसको देता है उपलोकायुक्त या लोकायुक्त? तो इस्तीफा ये देते हैं राज्यपाल को। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, इस्तीफा भी राज्यपाल को देते हैं। फिर इनका जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो भी राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। ये विधानसभा को प्रस्तुत नहीं करते, किसको? राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। ठीक। फिर बात आती है कि इनको पद से कैसे हटा सकते हैं। इनको पद से कैसे हटा सकते हैं? तो कदाचार व अक्षमता के आरोप पर हाईकोर्ट में राज्यपाल, ध्यान में रख लेना, नाम वापस आ रहा है, राज्यपाल द्वारा न्यायिक जांच करने के बाद विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटा सकते हैं पद से। कैसे हटाएंगे? नाम ध्यान रख लेना, कदाचार और अक्षमता के आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट में राज्यपाल जांच करवाएगा, न्यायिक जांच करवाएगा। उसके बाद में विधानसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तभी जो है लोकायुक्त पद से हटेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। एक अपन ने यहां पर पढ़ा है कि वार्षिक प्रतिवेदन ये राज्यपाल को सौंपता है, लेकिन एक और प्रतिवेदन होता है इनका, वो है कि प्राप्त शिकायत और उनके निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल लोकायुक्त से विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करवाता है। मतलब जो प्रतिवेदन है वो तो राज्यपाल को देता है, लेकिन जो शिकायतें और उनका निवारण से संबंधित जो कार्यवाही है उनसे संबंधित जो वार्षिक प्रतिवेदन है ना, वो राज्यपाल जो है लोकायुक्त से विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करवाता है। ये एक अलग चीज है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। फिर आता है इनका कार्य क्या है। तो लोकायुक्त का कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की शिकायतों का संज्ञान लेना। बिल्कुल, जनता की जो शिकायतें हैं लोक सेवकों के विरुद्ध, उनका जो है शिकायतें कैसी होगी? भ्रष्टाचार से संबंधित, पद के दुरुपयोग से संबंधित, तो इन शिकायतों की जांच करना और जो है उनको संज्ञान में लेना। ठीक। अब जो है आपका एक चीज जो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कि लोकायुक्त जो होते हैं ना वो हर किसी पद की जांच नहीं कर सकते। तो लोकायुक्त जो निम्न पद है उन पर आसीन व्यक्तियों की जांच नहीं कर सकते। ये अलग से नोट कर लेना कि कौन कौन से पद पर आसीन व्यक्तियों की जांच लोकायुक्त नहीं कर सकते। सबसे पहले मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के अगर लोकायुक्त है तो राजस्थान के सीएम के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते। न्यायिक सेवा के सदस्य, मतलब हाईकोर्ट के कोई भी जज हो, चीफ जस्टिस हो, या कोई भी न्यायिक सेवा का सदस्य है, उसकी जांच नहीं कर सकता। नहीं बता रहा हूं मैं आपको। राज्य के महालेखाकार की जांच नहीं कर सकता। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जांच भी लोकायुक्त नहीं कर सकता। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, विधानसभा सचिवालय में कोई भी कर्मचारी हो उसकी जांच नहीं कर सकते। विधायक की जांच नहीं कर सकते, सरपंच की जांच नहीं कर सकते, वार्ड पंच की जांच नहीं कर सकते, और सेवानिवृत्त लोक सेवकों की जांच नहीं कर सकते। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है कि लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र से बाहर कौन कौन से पद हैं। तो मुख्यमंत्री, न्यायिक सेवा के सदस्य, राज्य का महालेखाकार, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, विधायक, सरपंच, वार्ड पंच और सेवानिवृत्त लोक सेवक, ये 9 पद है, इनको याद रख लेना। इनके विरुद्ध जो है लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी बात कि 5 साल से ज्यादा कोई पुराना मामला है उसकी जांच भी जो है लोकायुक्त नहीं कर सकते। मतलब 5 साल के अंदर अंदर के मामलों की ही जांच कर सकते हैं। फिर आता है कि लोकायुक्त का कार्य क्षेत्र कौन सा होता है। इन 9 पदों के अलावा जितने भी पद हैं, ये 9 पद अगर आप याद कर लोगे तो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कारण कि ये याद है, मतलब इनके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता तो बचे हुए सभी पदों के विरुद्ध जांच कर सकता है। जैसे एक विरोधाभास आप बचा लेना कि विधायक के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता, लेकिन मंत्री के विरुद्ध जांच कर सकता है। ठीक है। तो मंत्री के जो यहां पर यह मतलब कि जिनके विरुद्ध जांच की जा सकती है वो है। अगर ऊपर वाले याद है तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। लोक सेवक, सचिव और विभागाध्यक्ष के विरुद्ध भी जांच कर सकता है, लेकिन सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध नहीं कर सकता। ठीक है। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख जो जिला परिषद में होते हैं उनके के विपक्ष में भी जांच कर सकता है। पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान की भी जांच कर सकता है। नगर निगम जो होते हैं उसमें महापौर और उप महापौर होते हैं, उनकी भी जांच कर सकता है। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष और सभापति और उप सभापति और उप जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी जांच कर सकता है। नगर पालिका की स्थायी समितियों के अध्यक्ष की भी जांच कर सकता है। यूआईटी यानी अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जो शहरों से संबंधित जो विकास ट्रस्ट होते हैं उनके अध्यक्ष की भी जांच कर सकता है। और राजकीय कंपनियों, निगमों और मंडलों के अध्यक्ष की भी जांच कर सकता है। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रख लेना, सरपंच की जांच भले ही नहीं कर पाए, लेकिन जो है
प्रधान और उप प्रधान, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जांच कर सकता है। और एक चीज ध्यान में रख लेना, लोकायुक्त एक वैधानिक पद है, ना कि संवैधानिक पद है, तो ये भी अलग से ध्यान में रखना है। कल अपन ने राज्य वित्त आयोग देखा था, राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये वैधानिक संस्था है, ध्यान में रखना। वैधानिक मतलब विधि द्वारा स्थापित और संवैधानिक मतलब संविधान द्वारा स्थापित। इसका किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, किसी भी संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख नहीं मिलता है, इसका मतलब ये वैधानिक संस्था है। फिर आते हैं राजस्थान में अब तक के 13 जो लोकायुक्त हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें आईडी दुआ, ठीक है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और एकमात्र ऐसे जो है एकमात्र ऐसे लोकायुक्त थे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, ये ध्यान में रखना है। और ये प्रथम भी थे, आपको पता है 1 नंबर पर लिख रखा है तो प्रथम तो होंगे। फिर है डीपी गुप्ता, ये मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के, तो प्रथम ऐसे लोकायुक्त जो मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट के कौन थे? डीपी गुप्ता, क्योंकि पहले वाले तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। फिर एमएल जोशी 3 नंबर पर, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान के। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे तो एमएल जोशी। फिर केएस सिद्धू 4थे नंबर पर। 5वें पर एमएल श्रीमाल जो सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। किसके? सिक्किम हाईकोर्ट के, राज्य से बाहर के, तो इनको नोट कर लेना अच्छे से। फिर पीडी मुराल, फिर एमबी शर्मा, फिर वीएस दवे, इनका नाम है आपका विनोद कुमार दवे, विनोद कुमार दवे। और विनोद कुमार जो दवे आपके ये न्यूनतम कार्यकाल वाले न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त थे। कौन? वीएस दवे या विनोद कुमार दवे, न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त। फिर एमबी शर्मा, देखो 7 नंबर पर भी एमबी शर्मा, 9 नंबर पर भी एमबी शर्मा, तो एकमात्र लोकायुक्त जिनका 2 बार कार्यकाल रहा है। कौन? एमबी शर्मा, ठीक है। फिर मिलाप चंद जैन, ये मुख्य न्यायाधीश थे कहां के? दिल्ली के, और राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हुए हैं। दोनों चीज ध्यान में रख लेना, वापस बता दूंगा एक बार। फिर जीएल गुप्ता, फिर एसएस कोठारी, सज्जन सिंह कोठारी, इनका नाम है सज्जन सिंह कोठारी। और सज्जन सिंह कोठारी जो है वो जो है क्या है? अधिकतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त। और फिर वर्तमान में कौन है आपके? प्रताप कृष्ण लोहरा, 2021 में बने थे ये, 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। एक बार वापस देख लेते हैं। देखो प्रथम कौन थे? आईडी दुआ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके न्यायाधीश और एकमात्र ऐसे जो है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे आईडी दुआ हैं, ठीक है। डीपी गुप्ता मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के, एमएल जोशी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के, एमएल श्रीमाल, इनको इसलिए याद रखना है, एक तो एमएल श्रीमाल और एक आपका मिलाप चंद जैन, ये वाले, ये दोनों ऐसे जो है लोकायुक्त थे राजस्थान के जो अन्य राज्य के जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। मिलाप चंद जैन तो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एमएल श्रीमाल आपके सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अलग से नोट बना सकते हैं। न्यूनतम कार्यकाल आपका वीएस दवे, जिनको विनोद कुमार दवे कहते हैं, उनका रहा। और 2 बार कार्यकाल आपका किसका रहा? एमबी शर्मा का, 2 बार। देखो 7वें नंबर पर और 9वें नंबर पर एमबी शर्मा है, ठीक। फिर बात करें राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल और राजस्थान के लोकायुक्त मिलाप चंद जैन, और अधिकतम कार्यकाल आपका एसएस कोठारी, जिनको सज्जन सिंह कोठारी फुल नाम है इनका, उनका अधिकतम कार्यकाल रहा। और वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा है, ठीक है। तो कुल 13 जो है कितने रहे? कुल 13 जो है लोकायुक्त रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से 12 ही रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से 12 ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमबी शर्मा 2 बार रहे हैं, ठीक। फिर बात आती है आपकी उप लोकायुक्त की, फिर बात आती है आपकी उप लोकायुक्त की। उप लोकायुक्त कौन है? केपी मेनन, जो पूर्व मुख्य सचिव रहे थे। क्या रहे थे? पूर्व मुख्य सचिव। तो उप लोकायुक्त, और ध्यान में रख लेना एकमात्र व प्रथम उप लोकायुक्त, यानी कि सबसे पहले यही बने थे उप लोकायुक्त। कौन? केपी मेनन, उसके बाद कोई नहीं बना। तो ये एकमात्र है और प्रथम भी है, और बाहर जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव भी हैं। और इनका कार्यकाल 5 जून 1973 से 25 जून 1974, यानी कि लगभग 1 साल 20 दिन के आसपास रहा था। फिर आपका एक लास्ट लाइन की 2014 में जो है नरपत लोटा समिति, कौन सी समिति? नरपत लोटा समिति, ये जो है लोकायुक्त से संबंधित है। और इसको किस लिए बनाया गया कि लोकायुक्त संस्था की ओर से लोकायुक्त संस्थान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नरपत लोटा समिति 2014 में स्थापित
की गई। तो ये उपलोकायुक्त ध्यान में रख लेना, केपीयू मेनन एकमात्र जो है उपलोकायुक्त थे ये राजस्थान के, उसके बाद कोई नहीं बना। बाकी ये फैक्ट मैं अच्छे से बता चुका, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। अब जो है इनके एमसीक्यू प्लस जो है पीवाईक्यू, ये क्वेश्चन अपन जो है क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना जो चैनल है इसके लिए जो है आप परफेक्ट मॉक जो अपना ऐप है, परफेक्ट मॉक नाम से जो अपना ऐप है, उस पर जाकर आप जो है 149 रुपए में 55 टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें जो नया सिलेबस भी जो है न्यू सिलेबस साथ में दिया गया है। क्या दिया गया है? न्यू सिलेबस साथ में दिया गया है। तो परफेक्ट मॉक ऐप पर जाइए और 55 टेस्ट आपको मिलेंगे मात्र 149 रुपए में। आपका पेपर 1 जो है उसके, किसके? पेपर 1 के। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।